नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। फोन के द्वारा एक साधक ने पूछा है, एक जिज्ञासु ने पूछा है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा प्लस क्यों बोलते हैं, क्यों लिखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी क्रिया है जो हमारी बीमारी की जड़ को पता लगाता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियां लक्षणों के आधार पर उनके लक्षणों को दबा करके या शांत करके बीमारी ठीक होने के भ्रम में पड़े रहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा बताती है कि हमारी बीमारी का कारण क्या है, आहार की किस गड़बड़ी से है, विहार की किस गड़बड़ी से है, विचार की किस गड़बड़ी से है, प्रकृति के किस तत्व के संपर्क में या कमी से है, हम श्रम अधिक कर रहे हैं कि विश्राम अधिक कर रहे हैं, इसका संतुलन तो नहीं है। ऐसे ही जो प्राकृतिक कारण हैं उनको हम दूर करके इलाज करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी बीमारी है, प्राकृतिक चिकित्सा ही ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी को जड़ से ठीक करती है, बाकी रोग को दबा देते हैं या शांत कर देते हैं या किसी अन्य रूप में प्रकट कर देते हैं। दुर्भाग्य से प्राकृतिक चिकित्सा को महत्व नहीं दिया गया, इसलिए हमारे देश में 70 साल में 75 साल में ये दबी पड़ी हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में जब योग साधना जोड़ देते हैं तो उसकी गति तीव्र हो जाती है। लेकिन वर्तमान में जो योग शिक्षक हैं वह लोग केवल योगासनों का ही योग मान बैठे हैं। षटकर्म और शोधन के बिना योग साधना अधूरी है, समाधि के बिना योग साधना अधूरी है, ध्यान एक अपूर्ण है, बिना समाधि के ध्यान अपूर्ण है। और इसके साथ में जल्दी लाभ पहुंचाने के लिए हमने उसमें मैग्नेट थेरेपी जोड़ दिया, उसमें हमने एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जोड़ दिया, घरेलू जड़ी बूटियां जोड़ी। पेटेंट फैक्ट्रियों के बनी दवाइयों में प्रायः आज का तामसी फैक्ट्री मालिक या विक्रेता उनमें मिलावट करने लगा है, अंग्रेजी दवाइयों को मान्यता दिला करके उसके भ्रामक डालने लगा है। इसलिए हमारे देश में, हमारे चौके में 100 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनको हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुल्थी की दाल का जूस पीने से पथरी जल्दी गल जाती है, मूली का जूस पीने से पेशाब खुल के आ जाता है, छोटी हर को चूसने से पाउडर से पेट साफ हो जाता है। ऐसे ही लगभग 100 जड़ी बूटियों का ज्ञान मुझे सात्विक आयुर्वेद की सात्विक पुस्तकों से और गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा प्लस माने होता है अन्य 10 पद्धतियों को जोड़ा है। ये मैंने इसलिए कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्लस का प्रयोग नहीं करेंगे तो रोगी को 10 दिन में लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, लाभ नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए जो लोग महीनों अन्य प्राकृतिक चिकित्सालयों में पोषण विहीन उपवास करते रहते हैं, मेरे यहाँ जब पोषण युक्त उपवास करते हैं और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा प्लस भी जोड़ देता हूँ तो उन्हीं को लाभ 10 दिन में दिखने लगता है और फिर घर में कर लेता है। हमारी प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा में इतना कठोर स्वाद विहीन भोजन है और इतना अव्यवहारिक भोजन है जो परिवारों में नहीं चल सकता है।
तो मैंने बड़े समझौता किए हैं और इसीलिए मैं परिवार में रह कर के कभी कभी परिवार की बदपरहेजी को भी कर लेता हूँ, कष्ट नहीं होता। चलिए 5 मिनट हो गया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पतंजलि योग दर्शन में योग की तमाम विधाएं हैं, उनमें एक अष्टांग योग भी है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, सीढ़ियां नहीं हैं। इनमें एक चौथा अंग प्राणायाम है। ऋषि पतंजलि ने केवल प्राणायाम, बहिर्प्राणायाम की चर्चा की है। ऋषि पतंजलि ने केवल बहिर्प्राणायाम की चर्चा, उसका कहना है कि बहिर्प्राणायाम से, बाह्य कुंभक से आत्मा का कमजोर औरा, जिसको आवरण कहा है, वो कट जाता है। हठ योग में, हठ योग के साष्टांग योग में इसका तीसरा पार्ट है योगासन। प्राचीन काल में 8 प्रकार के योगासन प्राणायाम दिए हुए हैं। पुनः समझ लीजिए, साष्टांग, हठ योग के साष्टांग योग में प्राणायाम का तीसरा नंबर है। प्राचीन पुस्तकों में 8 प्रकार के प्राणायाम दिए हैं। मेरे गुरुदेव ने 4 प्राणायाम और मुझे बताए, 12 प्राणायाम हो गए हैं। और अभी वर्तमान में श्रद्धे वर्तमान योग ऋषि बाबा रामदेव ने एक 13वां प्राणायाम जोड़ दिया है, कपालभाति प्राणायाम। मैं फिर पुनः कहता हूँ, मेरा ये वैचारिक मतभेद है, मेरा अनुभव मतभेद है। कपालभाति प्राणायाम गलत करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अधिक करें तो नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार से 13, 14, 15 प्राणायाम जुड़ गए हैं। इन पर बड़ा मैंने शोध कार्य किया है कि किस रोग में कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। इसकी चर्चा कल मैंने की थी। आज मैं एक बात बता रहा हूँ। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण का आयाम। प्राण माने होता है बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैविक विद्युत। जिस प्रकार से हमारे घर में बिजली आ रही है, कहीं बल्ब लगा है, कहीं रॉड लगा है, कहीं फ्रिज लगा है, कहीं मशीन लगी हुई है कपड़ा धोने की, कितना काम करते हैं। अगर बिजली चली जाए तो आपका कोई भी यंत्र काम नहीं करेगा। ऐसे परमात्मा ने हमारे शरीर में एक बायो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की है। बिना लाइन के जंपिंग सिस्टम से आवश्यक बिजली आवश्यकता वाले अंग में पहुंच जाती है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि सबसे ज़्यादा इस शरीर में जो लीवर है, यकृत है, उसको सबसे अधिक बिजली चाहिए। कौन सी बिजली? बायो इलेक्ट्रिसिटी। हमारा लीवर क्यों खराब हो रहा है कि हम बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा करते। बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए प्राणायाम का विधियां हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो 150-150 वर्ष जिंदा हैं और प्राणायाम न करते हैं न जानते हैं। तो प्राण का जो आयाम हमारे अपक्व आहार से भी होता है, नेचुरल अनफायर्ड फूड से भी होता है, हमारे विचारों से भी बिजली बनती है। बाहर जगत में तो कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं और वो भी 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जीवित हैं। तो मैं एक नई किताब लिख रहा हूं, संपूर्ण प्राणायाम चिकित्सा। तो प्राणायाम के एक ही तरीके नहीं है। आप ताजुब करेंगे कि मैं लंबे समय से प्राणायाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास प्राणायाम करने वालों से अधिक लाइफ पावर है। मैं अपने भोजन से प्राणायाम लेता हूं, प्राण का आयाम करता हूं। मैं समाधि से प्राण का आयाम करता हूं, परमार्थ सेवा से प्राण का आयाम करता हूं, प्राण का आयाम करता हूं। लोगों को क्षमा कर देता हूं जो मेरे दिल को दुखाते हैं, उससे भी मेरा प्राण का आयाम बढ़ जाता है। तो श्रम करने वालों का भी प्राण का आयाम होता है। इस भ्रम में मत रहिए कि नाक दबाने से ही प्राण का आयाम होता है। तो आइए, कल हमने आपको बताया था कि जो सब प्राणायाम के पहले हमारा पेट ठीक रहना चाहिए, प्राणायाम के पहले दोनों स्वर चलने चाहिए, प्राणायाम के पहले
ये देखिए कि हमारा श्वास सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा। कल सब मैंने पढ़ाया है, इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और प्राणायाम की जो सबसे चौथी शर्त है वह है हवा शुद्ध होना चाहिए। शहर प्राणायाम के लायक नहीं रह गए हैं, फिर भी अगर आपको करना है तो आप 4 बजे उठिए। 4 बजे गाड़ियां कम से कम चलती हैं, दिन भर पेड़ ऑक्सीजन, रात भर पेड़ ऑक्सीजन भेजते हैं। तो जो प्राणायाम का श्रेष्ठ समय है वह है 4 बजे और 5 बजे के बीच में। ये नहीं कि आप 9 बजे उठ रहे हैं और नाक दबा रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, आपके दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास उल्टा जा रहा है, पेट आपका ठीक नहीं है। तो पेट ठीक करने के यौगिक तरीके हैं, तो ये मैंने कल चर्चा की थी। प्राणायाम हम लोग नाम कहता है, हम प्राणायाम कर रहे हैं और हो रहा है अपानायाम। मैंने न जाने कितने प्राणायाम करने वालों को देखा 10-10 साल से, ना उनकी डायबिटीज ठीक हुई, ना ब्लड प्रेशर ठीक हुआ। क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि प्राणायाम गलत कर रहे हैं। वो उनका प्राणायाम नहीं हो रहा, अपानायाम हो रहा है। अपाना माने गंदी हवा अंदर जाना। इसलिए हमको अब धीरे धीरे प्रातःकाल उठना ही होगा। अगर आपको प्राणायाम करना है तो फिर पेट ठीक रखना ही होगा। दोनों स्वर चलाने की तरकीब सीखनी ही पड़ेगी, सीधा श्वास लेने की विधि अपनानी ही पड़ेगी और शुद्ध हवा की खोज करनी पड़ेगी। आइए हम लोग, मैंने कल आपको बताया था कि प्राणायाम जो इंसाइक्लोपीडिया आप ब्रिटानिया में प्राणायाम में मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज को लेटे हुए ऊपर से रोलर चढ़ाते हुए दिखाया गया है। यह है प्राणायाम की शक्ति। आज एक छोटा सा बैक्टीरिया वायरस आपको तंग कर रहा है क्योंकि आप प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम नहीं करते हैं। बायोइलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर में है नहीं आवश्यकता अनुसार, और आप तला हुआ भोजन करते हैं, सड़ा हुआ भोजन करते हैं। तो आइए, कल आपको हमने बताया था जो बड़ा फेमस प्राणायाम है उसको दोहरा लेंगे। उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के पहले हम भ्रमण योग के द्वारा दोनों स्वर चलाएंगे। आ जाओ, कोई आ जाए, तुम आ जाओ बेटा, जल्दी आओ झुक करके। दोनों स्वर चलाने के लिए एक मैंने सिंपल टेक्नोलॉजी डेवलप की है, भ्रमण योग। करिए, ये देखिए, अपने स्थान पर खड़े होकर के इस प्रकार से घुटने मोड़, अपने जगह पर ही घुटनों को उठा करके 6 इंच और नासिका के द्वारा श्वास प्रश्वास करेंगे। अगर आप इस प्रकार से, ठीक आ रहा बेटा, इस प्रकार से थोड़ा सा कभी जूम भी कर लिया करो चेहरे में, मेरा है, इनका है, मेरा खास तौर से। इस नासिका से आवाज आनी चाहिए। करिए ना, इसमें नहीं करते, ये इंजन दौड़ में करते हैं। ना निकालना भरना, निकालना भरना। तुम उधर जाओ 1 मिनट के लिए, तुम इधर आओ बेटी, तुम ये देखो, ये देखो, ये बिटिया रानी कर रही है, देखो, अंगूठा अंदर करो, ये श्वास को निकाला भरा, निकाला भरा। यहीं तो बैठ जाओ, निकाला भरा। कुर्सी ले लो ना, खड़े रहो बैठ जाओ, खड़े रहो बैठ जाओ। ये 5 मिनट ऐसा करिए। अगर आप कमजोरी का अनुभव हो तो श्वास प्रश्वास न करिए। 5 मिनट इस प्रकार के भ्रमण योग में श्वास प्रश्वास आवाज के साथ करने से दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं। अब एक साथ करिए, थोड़ा जूम भी कर लिया करो कभी कभी बीच में। हाँ, अब इंजन दौड़ करिए। 5, 10, 15 मिनट भ्रमण योग,
उसके बाद इंजन दौड़। इसमें उसमें श्वास निकालेंगे भरेंगे, निकालेंगे भरेंगे। इसमें श्वास को भरेंगे 3 बार में निकालेंगे। तुम भी करो महाराज, मुंह खोल लो। आप भी करो पीछे जा करके। आपका नाम सुभाष जी नाम है ना आपका? अच्छा, तो आपके साथी कहाँ गए? चले गए? ठीक, करिए। मुट्ठी बंद करो, ऐसे हाथ रखो, हाथ रखो ऐसे, ये पाँच मिनट ऐसा करिए। दोनों स्वर आपके चलने लगेंगे, शरीर श्रमयुक्त भी हो जाएगा। बस खड़े खड़े शवासन, खड़े खड़े शवासन। घर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। जिनके पास घूमने की स्वच्छ व्यवस्था नहीं है, आजकल डॉक्टरों ने कह दिया है कि मॉर्निंग वॉक मत जाइए जल्दी। मानक से 4 गुना 5 गुना अधिक धूल और धुआं है। सूर्य निकलने के बाद धूल धुआं कम नहीं हो जाता, दिखाई नहीं पड़ता। जब तक हमारे देश में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं आएंगी, बैटरी वाली गाड़ी नहीं आएंगी, तब तक कुछ भी कर लीजिए, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जब तक हमारी फैक्ट्रियों में जितना प्रदूषण निकलता है उससे अधिक पेड़ पौधे नहीं लगाए जाएंगे, उनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी, तब तक ये प्रदूषण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। गांव में प्रदूषण कम है पर वहाँ अर्थव्यवस्था जीवन नहीं है। शहरों में अर्थव्यवस्था जीवन है पुरुषार्थियों के लिए, लेकिन यहाँ पर शुद्ध वायु नहीं है। लेकिन मैं भी इसी कानपुर में रहता हूँ। जो हवा आप खा रही हो वो हवा मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन मैं तो अस्वस्थ नहीं हूँ, ना मेरे फेफड़े कमजोर हैं, क्योंकि मैं प्राण का आयाम करने की अनेक विधियाँ मुझे मालूम हैं। जिसको प्राण का आयाम करने की विधियाँ नहीं मालूम है उनके तो फेफड़े कमजोर रहेंगे ही। चलिए बस अब इसको बैक इधर करो बेटा, चलिए हाँ बस बैठो किनारे। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम माने दाई नासिका, विलोम माने बाई नासिका। बैठ जाओ सुभाष जी, बैठ जाओ। तुम ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी बैठो। तुम नहीं भाई, अभी दोनों काम करते हैं। रीढ़ गड्डी को सीधा करके बैठे, किसी भी ध्यान आसन में बैठे, चाहे सुखासन, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे सिद्धासन में बैठे, चाहे आप स्वस्तिकासन में बैठे और चाहे आप सुखासन में बैठे। और अगर घुटने में तकलीफ है, बैठने से तकलीफ हो जाती है, तो आप तखत में मेरी तरह पैर लटका के बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं, पर रीढ़ सीधी होगी। श्री ओमनाथ जी सो गए आप हैं। जब कहते हैं ध्यान में बैठो तो आंख खोलते हैं, जब कहते हैं प्राणायाम करो तो आंख बंद कर लेते हैं। चलिए अब आप ऐसे दोनों स्वर चेक कर लीजिए। अगर आपका अभी भी एक स्वर नहीं चल रहा है तो जो स्वर चल रहा है उसको इस उंगली से बंद करिए और एक नासिका से भस्त्रिका प्राणायाम या विरेचन प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम करिए जब तक दोनों स्वर न चल जाए।
जब जब तक वो भी सुर न चलने लगे। मान लो बायां चल रहा है, दायां नहीं चल रहा, तो बायां बंद करिए, दोनों स्वर चलना बहुत जरूरी है। जब दोनों स्वर चलेंगे तो आपका दिन में बाह्य जगत की क्रियाओं में प्राण माने बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी कम खर्च होगी। अब आप कल की तरह आप दाई नासिका बंद कर लीजिए, उसके बाद की 2 उंगली ऐसे कर लीजिए, मिला लीजिए, दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से 4 गिनती में सांस भरेंगे। अब बाई नासिका बंद कर लेंगे और दाई नासिका खोल देंगे, 8 गिनती में निकालिए। पीसी नाक से 4 गिनती में सांस भरिए, फिर दाई नासिका बंद करिए और बाएं से निकालिए 8 गिनती में। इसको आप लगभग 5 मिनट करिए। अगर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध करना है तो आप 5 में भरिए, 10 में निकालिए अगले सप्ताह, फिर अगले सप्ताह 6 भरिए, 12 में निकालिए, फिर अगले सप्ताह 7 भरिए, 14 में निकालिए। ऐसे धीरे धीरे प्रति सप्ताह बढ़ाते हुए लगभग 3-4 महीने में 20 गिनती में भरेंगे, 40 में निकालेंगे, 20 में भरेंगे, 40 में निकालेंगे। और श्वास नहीं फूलनी चाहिए। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का सही प्रचार हो जाए सावधानी के साथ, जो 4 अन्य सावधानियां हैं, तो व्यक्ति दीर्घायु रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके फेफड़े कभी नहीं खराब होंगे, प्रदूषित वातावरण में भी अन्य लोगों से कंपेरेटिव बेटर रहेगा। पर प्राणायाम को मजाक के रूप में मत लीजिए। जब चाहे करने लगिए, जहाँ चाहे करने लगिए, बिना सावधानी करिए नहीं, सावधानी रखिए। ब्रह्म बेला में उठिए, बिना ब्रह्म बेला में उठे स्वास्थ्य की कल्पना, स्वास्थ्य ठहरे रहना कल्पना है। आजकल के बच्चे 2 बजे 3 बजे सोते हैं, पढ़ाई का एडिक्शन हो गया है, जगाई का एडिक्शन हो गया है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। इसका नाम, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हो गया है। इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, भविष्य बहुत खराब है। इसका गुड यूज करिए, बैड यूज मत करिए। हमारे यहाँ रहने वाले भी कुछ लोग इसका बहुत बैड यूज कर रहे हैं। भविष्य अंधेरे में पड़ जाएगा। कंट्रोल करिए, सेक्स पे कंट्रोल करिए, टेस्ट पे कंट्रोल करिए, रॉन्ग मनी पे कंट्रोल करिए और मोबाइल पे कंट्रोल करिए। चौथा कंट्रोल आ गया है अब ये। बस आज इतना ही। अगला करेंगे हम सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से इनको ठंडक बस जाती है, वो दूर हो जाती है। बाई नासिका बंद कर लीजिए, चाहे इस उंगली से चाहे इस उंगली से। बाई नासिका बंद, दाएं नासिका से सांस भरिए 4 गिनती में। बाई नासिका बंद करिए, दाई नासिका बंद करिए, सॉरी, बाएं से खोलिए, निकालिए, फिर बायां बंद कर लीजिए। दाएं से ही भरेंगे, दाएं से ही निकालेंगे, बाएं से ही भरेंगे, बाएं से ही निकालेंगे। गलती हो गई बोलने में। दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। वही 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 10 20 11 22, धीरे धीरे 20 40।
5 मिनट करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। अब आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। दाई नासिका बंद कर लीजिए, बाई नासिका से श्वास भरेंगे 4 गिनती में, और दाएं से निकालेंगे 8 गिनती में। बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे। एक हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक थे जिन्होंने 99 वर्ष में शरीर छोड़ा, दिल्ली के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी गुप्त, जो मात्र कक्षा 4 तक पढ़े थे और उन्होंने लगभग 10-11 किताबें योग पर लिखी हैं। कोई संबंध नहीं है पढ़ाई का, ज्ञान का संबंध ज्ञान से है। ये हमारी बेरोजगार उत्पादक पढ़ाई से नहीं है, ये हमें अनैतिक शिक्षा की ओर ढकेलने वाली पढ़ाई से नहीं है, मनुष्यता को खत्म करने वाली पढ़ाई से नहीं था। वो डेली 1 घंटे प्राणायाम करते थे। उनका मेरा बड़ा गहरा संबंध हो गया था। गुप्ता प्रकाशन के नाम से उनका बहुत बड़ा प्रकाशन है। बड़े धार्मिक प्रकृति के आदमी थे, बड़े परमार्थी प्रकृति के आदमी थे, बड़े उत्साह दिलाने वाले प्राणी थे। बहुत अद्भुत किताबें लिखी उन्होंने, योग रश्मि, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में। तो चलिए, इसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। अगर आपको जुखाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम करिए, जुखाम और हो जाएगा। तो शीतल प्राणायाम है, सुनते जाइए बस अभी, है ना। गर्मी में मान लो तुम्हें सर्दी बसी है तब करो, और गर्मी में गर्मी ज्यादा बढ़ी है तो कैसे करोगे। हमने कल टॉक दिया इसी पर। अब आइए, कल हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम सीखा था। भस्त्रिका प्राणायाम में कोई दिक्कत बेटा? क्या आ रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, सेटिंग कर लो। ध्यान दीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम को धौकनी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम के बारे में घरण्य संहिता में लिखा है कि जैसे लोहार अपनी धौकनी से लोहे को गला देता है, ऐसे ही इसके करने से हमारे शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा मल गल जाता है। इसलिए जिनका वजन कम है उन्हें ये प्राणायाम बहुत थोड़ा करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर चर्बी नहीं है आपके पास और आप करेंगे तो चर्बी और घट जाएगी, है ना। तो बहुत सरल है, हाथ सामने करिए। तुम रुक जाओ बेटा। तुम उधर बैठ जाओ। ओके, तुम वहीं बैठ जाओ, बुला लेंगे बाद में। तुम पीछे बैठ जाओ। हाथ सामने किया, फिर देखिए, ऐसे नहीं करेंगे, यूं नहीं करेंगे, ये पैरेलल टू द अर्थ। हाथों को पैरेलल रखिए।
लगभग 10 बार सामने से किया, भरिए निकालिए भरिए, फिर ऊपर किया निकालिए भरिए, फिर यहाँ से करिए निकालिए भरिए। नंबर 4 उठते हैं, चौथे में को निकालने पे जोर देते हैं। सामने चर्बी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, हृदय शूल नहीं है, हृदय संबंधी कोई तकलीफ नहीं है, एनीमिक नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। थकना नहीं है, योग व्यायाम नहीं है, योग थकान को दूर करता है। अगर योगाभ्यास करने के बाद थकान आती है तो फिर आपका योग गलत हुआ। योग करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आधा 1 घंटे बाद शरीर हमारा हल्का हो जाए और हल्का हो जाए, इसको कहते हैं योग। प्राणायाम योग, योगासन योग, प्रत्याहार योग, धारणा योग, ध्यान योग, समाधि योग। योग माने व्यायाम नहीं होता, योग माने जोड़। किससे जुड़ना है? सत्य योग, अहिंसा योग, अस्तेय योग, ब्रह्मचर्य योग, अपरिग्रह योग, शौच योग, संतोष योग, स्वाध्याय योग, तपस्या योग, ईश्वर प्रधान योग। योग माने जब जुड़ता है तब उसको अर्थ कंप्लीट होता है। योग सेल्फ में एक इनकम्प्लीट वर्ड है, मोटा मोटा 2 वर्ड लिखे। योग माने जोड़, योग माने समाधि, योग माने नुस्खा, योग माने प्रयोग। तो भ्रम हटाइए कि योग माने कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट क्रिया है। तो इसलिए हम लोग करेंगे 3 प्राणायाम हो गए। चौथा प्राणायाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहला आपका क्या हो गया? अनुलोम विलोम प्राणायाम, विद गिनती। दूसरा हमने किया सूर्यभेदी प्राणायाम, विद गिनती। फिर किया चंद्रभेदी प्राणायाम, विद गिनती। हमारे जो रामेश्वरादि जी गुप्त थे दिल्ली के, वो 5-5 मिनट 9 प्राणायाम करते थे। पौन घंटे साधना करते थे, पौन घंटे योगासन करते थे सिलेक्टेड करके 12-15, आधा घंटे ध्यान में बैठते थे। प्रातः 10 बजे तक मौन रहते थे। सवेरे नींबू शहद पानी पीते थे और कुछ नहीं। दोपहर में मेरी तरह 4-5 प्रकार के फल खाते थे। तीसरे पहर बिना शक्कर की ब्लैक टी लेते थे, बिना दूध की, या जूस पीते थे गुनगुने पानी में रख करके। और रात में कई बार जब भी मैं दिल्ली जाता था उन्हीं के ठहरता था। रात का भोजन हम दोनों साथ करते थे। 2 चपातियाँ बिना चुपड़ी हुई, मक्खन साथ में लेते थे। घी के वो भी विरोधी थे, मैं भी विरोधी हूँ। हर समझदार घी का विरोधी है, मक्खन का नहीं है। क्योंकि जब हम मक्खन को आग में उबाल देते हैं तो घी के, मक्खन के गुण नहीं रहते हैं। अगर आदमी आज घी खाना बंद कर दे, देसी और विदेशी दोनों, आधा सुखी हो जाए। आप मक्खन लीजिए, गरी की चटनी लीजिए, मूंगफली की चटनी लीजिए, नौली चलाते हो तो मेवा का दूध लीजिए। आहार नहीं ठीक करेंगे तो स्वास्थ्य से हार जाएंगे। आहार ठीक नहीं करेंगे तो आप जिंदगी से हार जाएंगे। तो अगला है आपका, और वो स्वस्थ रहते थे। अपनी आय का 10वां हिस्सा, बाद में तो 20वां हिस्सा निकाल के लोगों की सेवा करते थे। जो धन विदुर नीति में लिखा है, सॉरी शुक्र नीति में लिखा हुआ है, जो बीमार आदमी पथ्य नहीं करता, परहेज नहीं करता, भोजन में संयम नहीं करता, जो धनवान व्यक्ति परमार्थ में धन नहीं व्यय करता, खर्च करता, इनको पैर में पत्थर बांधकर नदी में कूद जाना चाहिए। क्योंकि इसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा है। अंतिम परिणाम बहुत बुरा है।
अर्थात कहने का मतलब ये नहीं, जब पैर पत्थर बांधोगे तो नदी में कूद ही नहीं पाओगे। एक कहावत है, जो बीमार आदमी भोजन में संयम नहीं करता, वासना में संयम नहीं करता, तो बीमार रहेगा ही। इसलिए भोजन में संयम, वासना में, सेक्स में संयम बहुत जरूरी है। ये आधार है, ब्रह्मचर्य ही शक्ति का आधार है। ब्रह्मचर्य ही शक्ति का आधार है। वीर नाश ही विवेकहीन, वीर नाश ही रोग कारक है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक और लिखा है, जो गरीब आदमी पुरुषार्थ नहीं करता, इनको भी अपने पैर में पत्थर बांधकर नदी में कूद जाना चाहिए। कूदिएगा नहीं, कहेंगे नहीं आनंद जी ने कहा था कि कूद जाना चाहिए। आप पत्थर बांधेंगे पैर में तो कूद ही नहीं पाएंगे। जो नीति, शुक्र नीति लिखी हुई, इसमें गलत नहीं लिखा हुआ है। पुरुषार्थी आदमी पुरुषार्थ नहीं करता, सोता रहता है, शौच लगा है रोके बैठा है, पेशाब लगा है रोके बैठा है। दो आलसी आदमी लेटे हुए थे, एक आलसी ने कहा कि बार बार मक्खी बैठ रही है, हाँक नहीं सकते हो। बोले क्यों हाँकूं? जब कल कुत्ता मेरी कान में मूत रहा था, पेशाब कर रहा था, तब तुमने कहाँ हाँका? तो ऐसे आलसियों का दुनिया में कोई उपाय नहीं है। न स्वस्थ रहेंगे, न समृद्ध रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थी बनो, परमार्थी बनो, विवेक जगाओ, भोजन में संयम करो, है ना, टेस्ट में संयम करो, सेक्स में संयम करो, चोरी डाका गलत धन पर संयम करो। वर्तमान में सुख देते हैं, बाद में ऐसा रुलाते हैं कि कल्पना नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछले 50 साल से, अपने 52 साल से इस कानपुर में। इसलिए स्वस्थ रहना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आवश्यकतानुसार नीति बस्ती कुंजर करना पड़ेगा, खरी भूख पे खाना पड़ेगा, चबा चबा के खाना पड़ेगा, है? और जिसमें सोते हैं उस गद्दे में थाली रख के नहीं खाना है। हम देखते हैं अपने यहाँ लोगों को, है, जिसमें पाते पूतते हैं उसी में बैठ के थाली रख के खाना खाते हैं। हाथ धो के खाना पड़ेगा, ठीक से हाथ धो के खाना खाना भी योग है, हाथ धोवन योग। शौच लगे तुरंत जाइए। ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो इस केमिकल युग में, कैंसर की मार्केटिंग में बच नहीं पाएंगे आप। घर के बर्तन बिक जाएंगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। सब लोग बेवकूफ, डॉक्टर भी बेवकूफ बना रहे हैं, वैद्य भी बेवकूफ बना रहे हैं। सब लोग मेरी पुड़िया खाओ ठीक हो जाओगे। खुद का कब्ज दूसरे कब्ज क्या मिटाओगे? हम सब लोग एक दूसरे की जेब काटने में लगे हैं। महात्मा कहता है कि सब रोग ठीक हो जाएगा, भगवान जी को मानो। खुद को डायबिटीज है, खुद को ब्लड प्रेशर है, खुद को कब्ज है। पहले तू अपना बीमारी ठीक कर। क्यों बेवकूफ बना रहा अपने भक्तों को? है महात्मा बीमार क्यों? गीता का पाठ बोल रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु। खुद अयुक्ताहार, खुद का भोजन खराब है। हाँ, कभी कभी खा लो, अगली मीटिंग उपवास कर लो। ये थोड़ा कि दोनों टाइम तीनों टाइम खब्बड़ योग में पड़े रहते हो। अगला देखो, अगला प्राणायाम बहुत अच्छा है, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने वालों के गले बहुत मधुर रहते हैं। उनको हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड नहीं होगा। नहीं तो रात भर खर्राटे मारो, बगल वाला भी न सो पावे। बहुत सरल है। जब दोनों स्वर चल रहे हैं, दोनों स्वर चलाना बहुत जरूरी है। नासिका से श्वास को लीजिए और गले से रगड़ते हुए ले जाइए, गले से रगड़ते हुए लाइए और नासिका से बाहर निकालिए।
ध्यान रहे, उज्जाई प्राणायाम करते समय पेट बाहर आना चाहिए भरते समय। अक्सर गलती होती है इसमें, श्वास भर रहे हैं, आवाज भी अच्छी आ रही है, पेट अंदर जा रहा है। उल्टा हो गया, श्वास भरिए गले से रगड़ते हुए, भरा, निकाला, कपालभाति प्राणायाम में आवाज यहां से आती है, उज्जाई प्राणायाम में आवाज यहां से आती है। कुछ लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर लेते हैं कि मोहल्ले वाले भी उनकी आवाज सुनते हैं। ये बलशाली के लिए ठीक है, ब्रह्मचारी के लिए ठीक है, पर हम लोग ना इतने बलशाली ना ब्रह्मचारी हैं, इसलिए गले से आवाज आवे, अपने को आवाज सुनाई पड़े, पड़ोसी को आवाज सुनाई पड़े, चाहे न सुनाई पड़े। क्यों नहीं कर रहे हैं श्रीमान जी? हैं बड़े आदमी योगाभ्यास केंद्र में अपना एक नौकर ले जाते हैं। हमने भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कुर्सी में क्यों बैठे हैं? बोले हमारा नौकर कर रहा है। अरे नौकर का तो नौकर को फायदा होगा, तुम करोगे तुमको फायदा होगा। नासिका से श्वास भरो, गले से रगड़ते हुए ले जाओ, रगड़ते हुए नासिका से बाहर निकालो। उज्जाई प्राणायाम। मुझे वो दिन याद हैं, आज से करीबन 45 साल पहले, जब मैं योग नहीं जानता था, तब मैं घड़े का पानी भी पी लेता था तो घंटे 2 घंटे की मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी ठीक से। अपने गुरुदेव से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि दोनों स्वर चला करके कपाल सूर्यभेदी प्राणायाम करो और उज्जाई प्राणायाम करो। मैंने 1 महीने अभ्यास किया, अब मैं चिल्ड पानी भी पी लेता हूँ, कभी बर्फ भी खा लेता हूँ, खाता नहीं हूँ प्राय, तो अब मेरा गला नहीं बैठता। तो अगर गले को स्वस्थ रखना है तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम, ठंडक बस गई है गले में, फेफड़ों में, सूर्यभेदी प्राणायाम करो दोनों स्वर चला करके, और उज्जाई प्राणायाम करो, तब लाभ होगा। बस अब आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आज दैनिक जागरण समाचार पत्र में ऊर्जा में एक लेख आया है, माँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो उसमें लिखा है कि इस जगत को बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला हिंदू मैथोलॉजी में दुर्गा माँ है। हमको पैदा करने वाला, 9 महीने गर्भ में कौन रखे, हमारी ये फिजिकल माँ है। हमको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 4-5 साल तक किसने पाला? इस माँ ने पाला। तो माँ का बड़ा रोल है। हम बड़े हो जाते हैं तो माँ के एहसान को भूल जाते हैं। जब माँ को एहसान को भूल गए तो फिर किसका एहसान मानोगे? ये हमारी पृथ्वी माँ है, जो बीज बो उसका पेड़ निकाल देती है। हमारी गंगा माँ थी, जो गंदा माँ हो गई हमारे कुकर्मों से। इसका पानी पीने से बीमारियां ठीक होती थी। हमारी गौ माँ है, जिसके मूत्र में, जिसके गोबर में, भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, गाय का हर अंग चिकित्सात्मक उपयोग में आता है, मांस को छोड़ करके। गाय का मांस खाने वाले विकृति मस्तिष्क के हो जाते हैं, इसलिए हमारे गाय का मांस रोका गया है। गाय के हर अंग का मेडिकल उपयोग है। जैसे मेरी पत्नी पूनम जी ने और मैंने, दोनों ने ही हमारे शहर के देह दान अभियान के प्रणेता श्री मनोज सेंगर जी की प्रेरणा से हमने पूरा देह दान कर दिया है। हमारी पत्नी ने भी देह दान कर दिया है। हमारे जैसे बहुत से लोगों ने किया है। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें भैरव घाट नहीं जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, ले जाए जाएंगे। हमारी आँख का उपयोग होगा, हमारे लीवर का उपयोग होगा, हमारे गुर्दे का उपयोग होगा, हमारी चमड़ी का उपयोग होगा। केवल गाय के पालने से कुछ नहीं होगा।
गाय का मेडिकल उपयोग सोचना पड़ेगा। पाल रहे हैं, बूढ़ी हैं, चल नहीं पा रही हैं, इनका मेडिकल उपयोग सोचना पड़ेगा। पित्ताशय से इन्फेक्शन रोग ठीक हो जाते हैं, पित्ताशय की भस्म से। उसके बालों से अमुक रोग ठीक होता है, उसके लीवर से अमुक रोग ठीक होता है। बहुत विस्तार, इसलिए माँ कहा गया। पृथ्वी माँ, गंगा माँ, गायत्री माँ। गायत्री माँ की उपासना से सद्बुद्धि आती है। ये 7 माँ है, फिर कभी चर्चा करेंगे। दुर्गा माँ, गंगा माँ, पृथ्वी माँ, हमारी बचपन को घर में रखने वाली माँ। हमारे योग में एक प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। रियल में ये माँ शब्द प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कानों में उंगली डाल लेते हैं, पहले सुन लीजिए। कानों में उंगली इतना डालते हैं, पहले सुन लो बेटा, पहले डाल लोगे तो आगे सुनाई क्या पड़ेगा। कानों में उंगली इतना डालते हैं कि कान ना फटे, इतना भी कम नहीं रखते हैं कि बाहर की आवाज़ आए। बाहर की आवाज़ को बंद करने के लिए है। आप साउंड प्रूफ कमरे में भी कर सकते हैं। आप सवेरे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब वातावरण शांत रहता है तब आप इसको कर सकते हैं। इसके करने से करने वालों को पार्किंसन की बीमारी नहीं होती 60 साल के बाद, एल्जाइमर की बीमारी नहीं होती है, इंसोमिनिया की बीमारी नहीं होती, नींद नहीं आता बुढ़ऊ को। अरे जब तुमने जवानी में जवानी रात भर जागे, एक गाना है उसको मैंने बदल दिया है, बचपन ऑनलाइन पढ़ाई में गुजारा, मोबाइल में गुजारा, कंप्यूटर में गुजारा, और जवानी रात भर जागे, बुढ़ापा देख के रोया। ये किस्सा अब नया है, गाना कुछ और है। बचपन खेल के खोया, अब कोई खेलते नहीं है। हम लोगों ने खूब खेला है। हम तो 7 साल में स्कूल गए, अब आजकल तो गर्भावस्था में ही नाम लिखा देते हैं, ऐसी मार्केटिंग हो गई है। हमारे कानपुर की मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर किरण पांडे एक नया प्रयोग कर रही हैं। वो महिलाओं को गायत्री मंत्र करा रही हैं, आध्यात्मिक लेक्चर सुनवा रही हैं। उनकी बिना दर्द के, कम दर्द में डिलीवरी हो रही है। उनके बच्चों के संस्कार अच्छे हो रहे हैं। अब जब दिन भर मोबाइल देखोगे तो बच्चे तो मोबाइल पैदा होते ही मांगते हैं। गर्भ की अवस्था से पढ़ाई शुरू होना चाहिए, पर स्कूल की नहीं। इस पर प्रयोग हो रही हैं। डॉक्टर गिरी प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर किरण पांडे, इनका एक पूरा ग्रुप है, इस पर प्रयोग कर रहे हैं। तो मत सोचो कि बहुत लोग वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। तो जब माँ का प्रयोग करेंगे तो कान में उंगली डाल करके, पहले मुझे देखिए, सॉरी, करिए, बस इसको ओम में कर सकते हैं। इसको उद्गीत भी प्राणायाम भी कहते हैं, ओम प्राणायाम भी कहते हैं। कान में उंगली डाल करके ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। इसके करने से मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। कल हमारे मित्र परसों गोपीकृष्ण अग्रवाल आए थे, साथ के पढ़े हुए। हम लोगों ने सन 70 में BSc साथ में किया था। तो पहली किसी घटना से वाइफ की डेथ हो गई थी। दूसरे आज से 30 साल पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। उनकी वाइफ भी आई थी। मैंने कहा, ये तो राधे श्याम अग्रवाल की बिटिया है ना? अरे यार बढ़िया, तुम्हारी याददाश्त तेज है। तो 30 साल बाद मुलाकात, उनके पिताजी के भी नाम मैंने बता दिया। तो आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। एक बार वो पढ़ेंगे, बच्चों को कराइए बड़े प्यार से,
आज इतना ही। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, 5 मिनट सूर्यभेदी प्राणायाम करिए, 5 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम करिए, 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम करिए, 5 मिनट ये आप ओम प्राणायाम करिए। चलो 2-2 मिनट कर लीजिए। प्राणायाम करेंगे तब प्राण का आयाम होगा। मुझे एक प्रश्न पूछे। बोलो। गुरुजी, ये तरंगों को लहराने से क्या फायदा होता है आवाज में? बहुत सुंदर सवाल है कि इन तरंगों को लहराने से क्या फायदा होता है। मुझे नहीं पता, मतलब मस्ती में चला जाता तो बॉडी डांस करने लगती है। बॉडी जब मस्ती में रहेंगे तो हर सेल डांस करने लगता है, हर टिश्यूज डांस करने लगता है, नृत्य करने लगता है। नृत्य करेंगे तो खुशियां लौटेंगी। चलिए, तो वो तो मस्ती में डांस करने लगते हैं, कुछ न कुछ लाभ होता ही होगा। चलिए, तरंगों का ही तो खेल है। तरंग आदमी गायब हो गई है। अच्छी स्वास्थ्य वर्धक चीजें कम खाता है। अब बैंकों में खाते खोले चला जा रहा है, खाते खोलते चला जा रहा है। कल कई बैंक डूब गए हैं। 10 लाख जमा था, 5 लाख मिला है। 20 लाख जमा था, 5 लाख मिला है, और बड़े खुश हैं। बैंक डूबा क्यों? क्यों बैंक डूबा? कौन सी लापरवाही हुई? कौन सा सरकारी व्यवस्था में लापरवाही हुई? सीआईडी पुलिस वाले राग किस लिए हैं? बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने 5-5 लाख दे दिया, और जिसका 50 लाख डूब गया वो क्या करे? क्यों डूबा? नेताओं का पैसा नहीं डूबता है, बैंक में पैसा डूब गया। बड़ा दुख होता है। कैसे आदमी मेहनत करके अपनी वृद्धावस्था के लिए, मकान के लिए, शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है। जितने लोग कमेटी में थे सबको पकड़ो, सबको को रूखी रोटी हरी सब्जी दो, बताओ कहाँ कहाँ तुमने सोना खरीदा है। ये भी योग है, सुव्यवस्था चलाना भी योग है। बोलो, बड़ा अखबारों में नाम आया, देखिए हमने 5-5 लाख दे दिया। हाँ, जिसका डूब के चलो खाने भर को दे दिया। ये हंसी आती है। जास राज नहीं प्रजा सुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा को सुख नहीं है, सुरक्षा नहीं है, शांति नहीं है, ये राजा का दोष है। चाहे पिछले राजाओं का हो, चाहे अगले राजाओं का हो। चलो फिर भी वर्तमान में कुछ प्यारे प्रयास तो कर रहे हैं। आगे आइए, छेड़ा मत करो मेरे को। भरी हुई मेरे अंदर सुधार आग भरी हुई है, शांत रखता हूं इसको। देखते देखते मेरे इस 52 साल में क्या से क्या हो गया। एक चाय से घूस शुरू हुई थी कि बाबू को एक चाय पिला देना, काम कर देगा। अब 5,000, 50,000, 5 लाख का दलाल हो गया है। क्या हो गया हमारे देश को? कितना अच्छा देश था। उनमें अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब है। आइए आगे। अब आइए, हम लोग समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। तुम आ जाओ बेटी। किंग और क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस जरूर करिए। शेष प्राणायाम कल करेंगे। एक प्राणायाम साधना होती है, भ्रमण योग कर लीजिए, इंजन दौड़ कर लीजिए, किंग क्वीन प्रिंस प्रिंसेस कर लीजिए। ये भी अपने आप में कंप्लीट योग हो जाएगा। चलिए लेट जाइए, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, जगह कम है तो दोनों पैर मोड़ लीजिए, मिलाइए पहले। इसका फासला ठीक करिए। ये बहुत सुंदर। एक दाहिनी ओर आइए, पैर फैला लीजिए, पैर सॉरी, और फैलाइए। इसका घुटना उसकी एड़ी। 1 2 3, बहुत सुंदर। 4 5 6, एक का घुटना दूसरे की एड़ी ठीक लगे, आगे पीछे नहीं। 7 8 9 10
इसको स्लो भी कर सकते हैं। दोनों पैर मिलाइए। ये किंग एक्सरसाइज थी, किंग योगासन एक्सरसाइज। एक, दोनों मिला करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब साइकिलिंग करिए। किंग हो गया, क्वीन हो गया, प्रिंस करिए। जब दोनों रहेंगे साथ साथ तो प्रिंस पैदा ही होगा, है? राजकुमार योगासन। क्यों नहीं हंस रही है देवी जी? हंसिए। आओ जा जोर हंसिए। हाँ, महंगाई ने, बैंक की जमाई ने और नालायक जमाई ने सब हंसी छीन लिया है। बैंक में जमा कर दिया, अब ना निकालना पड़े, ना देना पड़े, ना घटे। ऐसी बीमारी हो जाती है। सोना खरीद लिया, रखो, सोना हराम। मैंने खोज किया नाम सोना क्यों रखा गया। सोने की इच्छा है, गोल्ड की इच्छा है तो नींद हराम। सोना आ गया पुरुषार्थ से, कोई ले ना जाए, नींद हराम। कोई ले गया तो नींद हराम। सोना, स्लीपिंग, अच्छी स्लीपिंग गायब करना हो तो सोने की इच्छा करो। हमने तो अंगूठी भी हटा दी। एक हाथ में बड़ी मुझसे अंगूठी पहनी थी, देखा इस उंगली को बड़ा खतरा है, हटा दिया। कोई जानवर आदमी छोड़कर ना अंगूठी पहनता है, ना बाली पहनता, बड़े आराम से रहता, कोई खतरा नहीं। कभी कोई किसी थाने में रिपोर्ट नहीं जाती कि हथनी की किसी ने पायल छीन लिए, किसी ने बाला छीन लिए, कि नथनी छीन लिया। ये पागल आदमी है। सोने से थक गए, बैठ जा। सोने से थक गए तो हीरे जवाहरात, प्लेटिनम, ऐसा तामसी धनवान लोग, पूंजीपति लोग बेवकूफ बनाते हैं आम आदमी को। अरे उसी धन को लगाओ, धनवान हो जाओगे। बस सोना सोना सोना, ऐसे पागलों ने व्यवस्था कर रखी है। ये सोना है, ये लोहा है। एक बार मैंने पूछा कि अगर सोना लोहे के भाव हो जाए और लोहा सोने के भाव हो जाए, एक महिला से पूछा, तो किसको संभाल के रखो? बोले लोहे को। संभालने की चीज है स्वास्थ्य, संभालने की चीज है सकारात्मक मन, संभालने की चीज है सद्बुद्धि, संभालने की चीज है आत्मशक्ति। इसको कोई संभाल नहीं रहा है। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 साल है और सीमित उम्र 99 साल है। इसके पहले अगर आप बीमार होते हैं, मरते हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने गलती हो रही है आपसे। आपके स्वास्थ्य ठेकेदारों से गलती हो रही है, जो आपको गलत दिशा में बता रहे हैं। चलिए बैठ जाइए, करवट ले लीजिए, करवट लेके बैठिए, बैठिए वज्रासन में। ये मेरे गुरुदेव, और इधर आओ, ये मेरे योग साधना के गुरु हैं तिरछा, और इधर आओ, घबराओ नहीं। ये मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु हैं। दिखाई पड़ रहे बेटा कि बीच में बाधक है ये? हाँ, इन्होंने मुझे कूने प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करी। लंबे लंबे उपवास नहीं कराए, कूने प्राकृतिक चिकित्सा। और इन्होंने मुझे सरल योग साधना सिखाई। चलिए प्रिंसेस करिए। बस इतना बहुत है, बस जाओ संभल के नीचे बैठ जाओ। याद रखो, आई एम नॉट ट्रेडिशनल योग शिक्षक, आई एम सिंपल योग शिक्षक। सिंपल सिंपल बातें
सीखिए। हमें नट योग नहीं करना है, हमें सर्कस में नहीं भर्ती होना है। सिंपल बातें हैं। सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग एंड सिंपल पुटिंग ऑन, सिंपल ईटिंग। कभी कभी गड़बड़ कर लीजिए। जीवन को सुखी रखना है तो आहार में सुधार करिए, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं सीखिए, शोधन क्रियाएं सीखिए, ध्यान में बैठिए, समाधि में जाने का अभ्यास करिए। आय का 10वां हिस्सा किसी रोते को हंसाएं, गिरे को उठाएं, अपड़ को पढ़ाएं, निर्वस्त्र को वस्त्र दें और भूखे को खिलाएं। आज इतना ही हम लोग ओम ध्वनि कर चुके हैं। कल हम प्राणायाम को पूर्ण कर देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शेयर करिए, एक दूसरे को भेजिए लोगों को ये वीडियो।